छतरी के नीचे सड़क पर चल रहे होते हैं। दोनों को भूख लगी होती है और वे कुछ खाने की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली दिखाई देती है। आसपास कोई ठेला वाला भी नजर नहीं आता। सुशील, इस मूसलाधार बारिश में पेट में चूहे कूद रहे हैं। कुछ गर्मा गर्म खाने को नहीं मिला तो मैं यहीं गिर जाऊंगा। अरे चंदन, थोड़ा धीरज रखो यार। इस मौसम में भूख तो सबको लगती है। बस 2 मिनट और, चौक आने ही वाला है, वहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चंदन इधर उधर देखता है, तभी उसे सड़क के कोने पर हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। सामने बसु का ठेला खुला दिख रहा है। हाँ, खुला तो है। चलो जल्दी भागो, वरना बारिश और तेज हो जाएगी। दोनों जल्दी से उस दुकान की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों दुकान तक पहुंचते हैं और वहां बसु को देखते हैं। बसु अपने ठेले पर ताजे समोसे और ब्रेड पकोड़े तल रहा होता है। कढ़ाई का तेल काला और चिपचिपा दिखाई दे रहा होता है। आसपास की जगह भी थोड़ी गंदी होती है और ठेले के पास मक्खियाँ उड़ रही होती हैं। चंदन ताजे समोसे को देखकर ललचा जाता है, जबकि सुशील आसपास की गंदगी देखकर थोड़ा परेशान दिखाई देता है। वाह बसु भाई, गर्मा गर्म समोसे छान रहे हो। जल्दी से 2 प्लेट लगाओ, साथ में वो तीखी वाली चटनी भी देना। अरे चंदन, थोड़ा रुको। बसु भाई, ये चटनी में जो पानी डालते हो वो कहाँ का है? और ये तेल देखो कितना काला हो गया है। बारिश में ऐसे ही हर जगह बीमारी फैली है। तुम अपनी ये डॉक्टरी बंद करो यार। बारिश के मौसम में ये सब नहीं देखा जाता। बस गर्म होना चाहिए, तेल में सब कीटाणु मर जाते हैं। बसु भाई, तुम प्लेट लगाओ। बसु गरम समोसे निकालकर अखबार पर रख देता है। चंदन तुरंत खाने लगता है, जबकि सुशील थोड़ी देर सोचता है, लेकिन भूख की वजह से वो भी समोसा खा लेता है। रात को सुशील खाट पर लेटा होता है। वो तेज दर्द की वजह से अपना पेट कसकर पकड़ रहा होता है। सुशील के माँ बाप परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर सुइयां चुभा रहा है। उल्टी जैसा भी लग रहा है। मैंने कितनी बार कहा है कि इस बारिश में बाहर का कचरा मत खाया करो, लेकिन तुम दोनों दोस्तों को तो बस जीभ का स्वाद चाहिए। ये लो सुशील, डॉक्टर बाबू ने ये सिरप दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि गांव में इस समय बाहर के खाने और गंदे पानी से बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो बसु का ठेला तो बीमारियों का घर बन गया है इस बारिश में। सुशील दर्द में उठता है, फिर वो अपने पिता के हाथ से सिरप लेकर पी लेता है। अब कभी बाहर का समोसा चाट नहीं खाऊंगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके बाद सुशील फिर से लेट जाता है। उसकी माँ उसे चादर ओढ़ा देती है। बाहर पूरी रात बारिश होती रहती है। अगले दिन बारिश रुक चुकी होती है, लेकिन पूरा बाजार गीला और कीचड़ से भरा दिखाई दे रहा होता है। सुशील संभलकर कीचड़ वाले रास्ते से चल रहा होता है। तभी उसे चंदन एक बेंच पर बैठा दिखाई देता है। चंदन दर्द की वजह से अपना पेट पकड़कर बैठा होता है। उसकी हालत सुशील से भी ज्यादा खराब लग रही होती है। क्या हुआ चंदन? तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब लग रही है। मत पूछो, कल रात से 10 बार शौचालय भाग चुका हूँ। डॉक्टर ने ड्रिप चढ़ाने को बोला था, पर मैंने दवा से काम चलाया। वो कल का समोसा तो जहर निकला यार। मैंने कल ही कहा था, वो तेल और पानी दोनों दूषित थे। बारिश में मक्खियां हर जगह गंदगी फैलाती हैं, लेकिन हमें तो बस स्वाद चाहिए था। स्वाद के चक्कर में जान आफत में आ गई है। लेकिन यार, इस मौसम में शाम को कुछ चटपटा और गर्मा गर्म खाने का मन तो करता ही है। ऐसा क्या खाएं जो साफ भी हो और इस मौसम का मजा भी दे। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। बिना तेल और गंदे पानी के ऐसा क्या हो सकता है। चलो घर चलते हैं, आज तो पेट को आराम ही देना है।